कहते जी कि हुजूर की तरफ से अगर कोई हज उम्रा कर सकता है, कर सकता है। हम किस्तों पर मोटरसाइकिल का काम करते हैं, तो क्या ये हलाल है? देखो भाई, बात सुने, समझिए बात को। एक तो ये है कि आदमी बैंक में जाके कहे कि मुझे 1 लाख रुपए दो और मैंने मोटरसाइकिल खरीदना है। वो कह के ठीक है जी, 1 लाख ले जाओ और इतना हम इस पर परसेंटेज लेंगे, सूद लेंगे। वो जाके दुकान से मोटरसाइकिल खरीदता। एक ये तो हराम है। एक तरीका ये है कि बैंक मोटरसाइकिल लेके अपने नाम करके शोरूम पे खड़े कर देते हैं। अब कहते हैं क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मैं ये मोटरसाइकिल खरीदना है। फिर जाके देखो इसमें से कौन सा पसंद है। जाके देखा, उन्होंने कहा कैश पे ये इतने का है और किस्तों पे इतने का है। उन्होंने कहा ठीक है मुझे कहो, तो ये जायज़ है, क्योंकि एक चीज लेकर उसको वो किस्तों में दे रहे हैं, तो लेने के बाद बेचना जो है वो तो जायज़ है। कहते जी मैं जुनैद हमीद नवाब शाह से हूँ। मेरा सवाल ये है कि रिज्क मुकर्रर है या रिज्क दुआ से बढ़ता है? मेरा भाई, रिज्क दुआ से बढ़ता है, बल्कि एक सही हदीस में है कि जो आदमी ये चाहे कि मेरे रिज्क में बरकत हो और मेरी उम्र में बरकत हो, वालिदैन की खिदमत करे। उनकी खिदमत करने से उसके रिज्क में भी बरकत होगी, उसकी उम्र में भी बरकत होगी। तो इसलिए लोगों को शुबह होता है कि जी जब तकदीर फैसला कर चुकी है तो तकदीर में यही लिखा होता है कि अगर ये नेकी करेगा हम इतना रिस्क बढ़ा देंगे, अगर नहीं करेगा तो नहीं बढ़ाएंगे। मैं बज्जारान खान फ्रूट कलेक्शन है, बीज खरीदता हूँ, फिर वो बीज अपनी जमींदारों को देता हूँ, मुनाफा रखता हूँ, ठीक है। एक आदमी कहता है कि उसने 20 साल पहले मस्जिद के पैसों में 500 या 700 रुपए की खयानत की थी। अब तौबा भी करे और उसी मस्जिद पर लगा दे, उसके बजाय और ज्यादा लगा दे कि अगर उस वक्त 700 साल, अब कितना हो जाएगा, उसी अंदाज से पैसे लगा दे। मेरा नाम सैयद इशफाक है। हरम में खजूरें वगैरह बांट रहे होते हैं, क्या हम सैयद के लिए भी जायज है? हम, वो सदका तो नहीं होता है, वो तो वैसे मोहब्बत में बांटते हैं लोग। पूछ लिया करो कि सदके की हैं तो आप ना खाएं, ज़कात की हैं ना खाएं, वैसे हैं तो खा लें। मेरी वालदा बीमार हैं, ब्लड प्रेशर भी है और दिल की मरीज भी हैं, चलने की भी तकलीफ है। अपनी वालदा की तरफ से उम्रा तवाफ कर सकता हूँ? कर सकते हैं। यार ये खोल के रखा करना, घंटे तो मैं खोलता रहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अकमल है, उम्रे के लिए पाकिस्तान से आया हूँ। मेरी वालदा बहुत अरसे से बीमार है, बीमारी का कोई पता नहीं चलता, हम सब घर वाले परेशान हैं। उसका सबसे बड़ा इलाज जो है वो है सूरत फातिहा, क्योंकि फातिहा का नाम अल्लाह ने शाफिया भी रखा है। तो लिहाजा हर नमाज के बाद 7 दफ़ा पानी जमजम, अपना जमजम या कोई भी पानी हो, फातिहा पढ़ के दम करें और माँ को पिलाया करें, तो 3-4 रोज से ठीक हो जाएंगी। मेरा नाम दिलबर खान है, मैं पाकिस्तान से हूँ।
मैं और मेरे घर वाले आपका बयान शौक से सुनते हैं, हमें आपसे मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका और हमारा खात्मा ईमान पे फरमाएं, आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाएं। मेरा नाम अब्दुल्ला है, चाचे का नाम हमीदुल्ला है, बाप का नाम अब्दुल्ला है। मेरे भाई की सर्जरी होनी है, अल्लाह शिफा अता फरमाए और सर्जरी कामयाब हो। महारा हाफिज हारून इकबाल की नानी अम्मा फौत हो गई हैं, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। इब्राहिम बल्द जाशीर बीमार है, अल्लाह उसको शिफा दे। मेरा शरई निकाह हुआ है वालिदैन की इजाज़त के बगैर, लेकिन अब उनके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि मुझे बहुत जलील करता है और मारता भी है और मुझे तलाक भी नहीं दे रहा। तो मैं क्या करूं, कैसे तलाक लूं? खुलो करो, अदालत में जाके खुलो कर लो और जितने दिन के तुम उसके बाद उसका खर्चा भी लो उससे। रुकने यमानी और हजर असवद, इसके दरमियान में लोग इमाम के आगे खड़े होते हैं, इमाम के आगे नहीं, अभी इमाम तो है ही बहुत पीछे, उनके आगे फिर सुतरा है। मैंने पाकिस्तान से आया हूँ, वहां से कुछ सामान ले आता हूँ जो यहाँ मैं बेचता हूँ, लेकिन उसमें सिगरेट भी है। सिगरेट न लिया करें न बेचा करें, हराम है, बाकी सब चीजें बेचें। अपने होटल से एहराम बांध के आना कोई नीयत तो है नहीं, सिर्फ तवाफ करना है बस, ये ठीक है। वो तंग कर रहे हैं, तुम बहाने बना रहे हो, अल्लाह कबूल करे। कहते हैं जी कि दारुल हर्ब जो है, क्या हिंदुस्तान दारुल हर्ब है? बाज़ उलमा तो फरमाते हैं कि दारुल हर्ब है, लेकिन अक्सर उलमा का फतवा है कि दारुल हर्ब नहीं है, इसलिए कि वहाँ बाकायदा हमारे इतने बड़े बड़े मदरसे हैं जो पाकिस्तान में भी नहीं हैं। एक एक मदरसे में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार तालिब इल्म है। वहाँ मसाजिद है। मेरे अपने दोस्त है मौलाना गुलाम मोहम्मद उस्तानी साहब, बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। 2,000 मदरसा चला रहे हैं, किसी एक मदरसे में कितना। तो ये फिर अगर वो दारुल हर्ब होता तो फिर तो हमें कोई एक मदरसा भी ना खोलने देते, न ईद की नमाज पढ़ने देते, न जुम्मा पढ़ने देते। बहरहाल आप उसको ये कह सकते हैं कि दारुल अमान है, क्योंकि दारुल इस्लाम तो है नहीं। मैंने आपको ख्वाब में देखा, आपने मुझे क्या कहा? कहा कि सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या है, मैं जब समझता नहीं तो बताऊं क्या। मैं ग्रुप का लीडर हूँ। मुझसे एक औरत ने पूछा कि मुझे यानी हैज के दिन आ गए हैं, तो आप मदीने से हम वापस जा रहे हैं, तो क्या मस्जिद आयशा से जब पाक हो जाए तो मस्जिद आयशा से वहाँ बांधे? ये नहीं है कि अभी वहां से तो नहीं बांधा, यहाँ से बांधे तो पाक हो गई। अल्लाह के नाम के सिवा कोई भी 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं करे, सब नाजायज हराम है। नमाज जनाजा के बाद जो दुआ मांगते हैं वो बिल्कुल बिदअत है, क्योंकि जनाजा में है ही दुआ, अल्लाह मगफिर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायब। क्या है ये? गालियां हैं। जब ये दुआ है तो जिस मुसलमान को हजूर की बताई हुई दुआ पे ईमान नहीं है, उसको मौलवी की दुआ पर कैसे एतमाद हो गया? बिल्कुल नाजायज है। मैं हैदराबाद से हूँ, मुझे अल्लाह ने 5 साल के बाद औलाद की नेमत से नवाजा है। उसका नाम मोहम्मद यूसुफ है। ठीक है जी, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक उसको साले बनाए।
मैं हैदराबाद से हूँ, मेरे 2 लड़कियां, 4 लड़के, एक बीवी है। हम सब के लिए अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको इल्म नाफ़े और आफियत अता फरमाए और हरमैन की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। मेरे दूसरे निकाह के लिए दुआ करें, अल्लाह वो भी आसान कर दे। शेख शुएब अल्ताफ को अल्लाह पाक बेटा अता, अल्लाह औलाद अता फरमाए। हाजी करम खां की तबीयत नासाज है, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए।